Hello students, this is Gangesh. Student, today we are going to read first chapter of geography. In this chapter we have covered different topics and today we are going to read the topic human and human made environment. ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम इसे रीड करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या होता है? ह्यूमन एनवायरनमेंट कंप्राइज इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में क्या होता है? इंडिविजुअल्स होते हैं कि पर्सनल, किसी एक आदमी को भी बोल सकते हैं, फैमिलीज़ होती हैं पूरी, कम्युनिटीज़ होते हैं, रिलीजन होते हैं एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। तो जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन मतलब इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इनके बारे में आप समझ सकते हैं। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट इंक्लूड ह्यूमन एक्टिविटी एंड देयर इंट्रैक्शन विद फिजिकल एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में क्या होता है कि अगर इंसान कुछ भी ऐसा करता है जिससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो ठीक है, इंट्रैक्शन होता है उसका, तो उसे फिजिकल एनवायरनमेंट, उसे ही बोलते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ऑल ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग, रोड, डैम्स, ब्रिज, गार्डन्स, प्लांटेशन एंड कैनाल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिज हैं, गार्डन हैं, प्लांटेशंस हैं, ठीक है, ये क्या है कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। अब चलिए देखिए, द नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड ऑल द रिसोर्सेज। अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? जैसे जो हमारी प्रकृति होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? रिसोर्सेज प्रोवाइड करा, जिससे हम डेवलपमेंट अपना करते, विकास करते हैं, और ये हमारे डेवलपमेंट और सर्वाइवल के लिए होता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के। अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन हार्मोनी विद नेचर। जो अर्ली ह्यूमंस थे, इट मीन्स अगर हम जाएं, जैसे थोड़ी देर के लिए देखा जाए कि आप नियोलिथिक पीरियड को आपने किस तरीके से क्लास 6 में देखा है। उस टाइम में क्या होता था, किसी ने भी जाके एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक। वैसे अगर देखा जाए तो, बट आज के टाइम में क्या होता है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट को सीधे सीधे पोल्यूटेड कर रही हैं। तो पहले के समय में क्या होता था कि लोगों ने एनवायरनमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम किए जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए कि जो एनवायरनमेंट को सीधे तौर पे उस पे एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट है, ठीक है, उन काम का, ठीक है। तो अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन हार्मोनी विद नेचर। दे अडॉप्टेड देमसेल्फ टू देयर नेचुरल एनवायरनमेंट एंड डिड नॉट डिस्टर्ब नेचर। तो उन्होंने क्या अडॉप्ट किया? देमसेल्फ देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। कि नेचुरल एनवायरनमेंट इट मीन्स जब हम जिस एनवायरनमेंट में, इट मीन्स कि जैसे अगर देखा जाए तो हमें रोड्स बनाने के लिए आज के समय में ट्री का काटने पड़ते हैं, ठीक है, बट उसमें क्या होता था कि रोड्स भी बन जाते थे और ट्री भी नहीं कट की जाती थी, तो जिससे क्या होता था कि एनवायरनमेंट पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता था, ठीक। तो वो ज़्यादा नेचुरल था। डिड नॉट डिस्टर्ब नेचर, वो नेचर को क्या डिस्टर्ब नहीं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ह्यूमन डेवलपमेंट केम एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जब क्या हुआ कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आया, तब इससे ज़्यादा ही कुछ हमने एनवायरनमेंट पे प्रभाव डाला, ठीक है। दिस लेड टू रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। ये क्या है? एक रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री है, साइट्स हैं एंड पॉपुलेशंस हैं, एंड दिस अफेक्टेड द नेचुरल एनवायरनमेंट टू ए ग्रेट एक्सटेंट। इन्होंने क्या किया, फैक्ट्री ने, पॉपुलेशन ने एंड सिटीज़ ने, कि एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डाला, ठीक है, जिससे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होने लगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि ह्यूमन इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब ह्यूमंस क्या कर रहे हैं कि ये जो फिज़िकल एनवायरनमेंट क्या कर रहे हैं, विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। ये मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं? जैसे उनकी नीड हो रही है, ठीक है, वैसे इन्वायरमेंट पे ये इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इंट्रैक्शन हैज़ बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इसमें दोनों है, कुछ पॉजिटिव रोल भी है, कुछ नेगेटिव भी इसके आउटकम्स हैं ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट पे कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। सम टाइम द इफ़ेक्ट ऑफ ओवरलैपिंग
कभी कभी इफ़ेक्ट कुछ जो बुरा होता है वही अच्छा भी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लियरिंग द फॉरेस्ट, lumbering and mining have negative impact on environment. Land that is cleared of forest is used to build houses for people and factory which provide employment. मतलब कहीं कहीं पे अगर ये ट्री को काटते हैं तो वो तो बुरा है ही, बट उससे क्या होता है कि कुछ लोगों को जॉब भी मिल जाता है। तो जॉब मिलना भी अच्छी बात है और ट्री को काटना बुरी बात है। अगर तो क्या होता है कि बुरे पे भी कभी कभी ऐसा बात होता है कि एनवायरनमेंट को गलत पहुंचा के भी कुछ लोग अर्निंग कर लेते हैं, जिससे कुछ लोगों का घर चल जाता है। तो ये ओवरलैपिंग होता है ना। दिस इज़ ए पॉजिटिव एस्पेक्ट व्हेन वी कंसीडर ह्यूमन नीड्स। अगर ह्यूमन नीड्स को हम प्रायोरिटी दे देंगे तो ये तो सही है, बट अगर ह्यूमन एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी देंगे तो एनवायरनमेंट के लिए तो ये गलत है। तो ओवरलैपिंग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बाय ह्यूमन बीइंग हैव चेंज द नेचुरल लैंडस्केप एंड इम्पैक्टेड द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब इसने क्या किया, कॉन्स्ट्रक्शंस जो थे हमारे, बात हुआ ना कि यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन कैसे कैसे थे, कि जो कॉन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होते हैं, लाइक बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस एंड फैक्ट्रीज, ये सब क्या होती हैं कि ये चेंज करती नेचुरल लैंडस्केप पे, ठीक है। जो भी नेचुरल हमारा लैंडस्केप है वो क्या होता है कि वो नेचुरल नहीं रह जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल हो जाता है। एंड इम्पैक्टेड किस पे उसका प्रभाव पड़ता है, एनवायरनमेंट पे। फॉर एग्जांपल quarrying of stones and mining of minerals have created open pits on the surface of the earth। अब जहाँ पे माइनिंग होता है वहाँ पे क्या होता है, गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है। तो उन गड्ढे तो बहुत नुकसान होते हैं क्योंकि वो माइनिंग करके वो चीज़ें निकालते हैं, बट वहाँ पे गड्ढा बना ही रहता है। सच ह्यूमन एक्टिविटी आर एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। अब क्वायरिंग और जो होता है और उसके बाद माइनिंग ऑफ मिनरल्स जो है वो क्या है, ये डिग्रेडेशन, इससे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट को बहुत क्षति पहुंचती है, मतलब एनवायरनमेंट का जिससे अच्छा नहीं होता, एनवायरनमेंट उससे बेकार हो जाता है, ठीक। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर हैज़ लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में ज़्यादा होंगे तो जो से क्या होगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग होगा। अब ग्लोबल वार्मिंग इज़ डिफाइंड एज द ग्रेजुअल इंक्रीज। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं कि ग्रेजुअल, धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इंक्लूड ओशन। तो ये इस टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि अर्थ एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग ओशन के भी टेम्परेचर्स में उसमें ग्रोथ आती है, ठीक। अब यहाँ पे इट बिगैन इन द लास्ट 19th सेंचुरी एंड कंटिन्यू टिल डेट। अब इसमें कब हुआ, ये स्टार्ट हुआ इन द लेट 19th सेंचुरी एंड कंटिन्यू टिल नाउ। तो 19th सेंचुरी से अभी तक में ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर राइज इन टेम्परेचर में राइज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे राइज इन द ओशन में भी राइज हो रहा है टेम्परेचर। एंड सी लेवल्स इसमें क्या हो रहा है कि जब आइस मेल्ट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस मेल्ट होगा। मेल्ट होने से क्या हो रहा है कि आइस का पानी आ रहा है उसमें रिवर्स में, और रिवर्स की पानी कहाँ आ रही है, उसमें सी में आ रहा है। तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से पानी का जो वो है लेवल है वो बढ़ रहा है। बढ़ने के साथ क्या होगा, वो तो बड़ा नुकसानदायक है क्योंकि समुद्र के किनारे के एरियाज़ जो हैं जो ज़्यादा वाटर लेवल नहीं है वो तो डूब जाएंगे। एंड द राइजेज इन द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि वेदर इवेंट्स में भी राइजेज हो रहे हैं, ठीक है। दिस हैज़ ऑल्सो कॉज चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या कर रहा है, इस सब से करने से क्या हो रहा है, फिजिकल एनवायरनमेंट जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए है उसमें चेंजेस आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ प्रोटेक्ट करने के तरीके बताए गए हैं कि देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूअस इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द 3 डोमेन ऑफ द एनवायरनमेंट। दिस इज़ स्पेशली ट्रू अबाउट द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे ये हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे क्लियरली। अभी तक के लिए इतना ही। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू।